Hey guys, in this lecture we will talk about adrenal cortex हार्मोन, तो जिसे हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हमें पता है कि एड्रीनल ग्लैंड हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड के दो टाइप होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक एड्रीनल मेडुला। हमें पता है कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, ऐसे टोपी की जैसे। ये किडनी है और ये किडनी के ऊपर जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से सिचुएटेड होती है। और इस एड्रीनल ग्लैंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है अंदर वाला एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स के भी तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो तीन टाइप होते हैं वो कौन तीन लेयर होती है। वो कौन कौन सी लेयर होती है? जोना ग्लैमरोसा और जोना, ये बाहर वाली लेयर को जोना ग्लैमरोसा कहते हैं। जोना मीन्स लेयर होती है, ग्लोमेरुलोसा इसका नाम है। अंदर मिडल वाली को जोना फेसिकुलेटा कहते हैं और नीचे वाली को जोना रेटिकुलेरेंस कहते हैं। तो तीन लेयर होती है, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलिस, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरेंस। ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब हमें पता है कि ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को हम लोग, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स को हम लोग कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और ये जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, इस हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर जो होता है वो स्टेरॉइड्स नेचर का होता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके। और हमें ये भी पता है कि इसके जो कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। वैसे तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो 20 हार्मोन्स का सिंथेसिस करती है कम से कम, जिसमें से 7 और 8 हार्मोन इम्पॉर्टेंट होते हैं। और 7 और 8 हार्मोन में से 3 हार्मोन इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि पहला हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि किससे सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जोना ग्लैमरोसा से सिक्रीट होता है। दूसरा होता है कौन सा? ये सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जोना फेसिकुलेटा से सिक्रीट होता है। और तीसरा होता है कौन सा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कौन सा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और ये किससे सिक्रीट होता है? ये तीसरी लेयर, इनर लेयर विच इज कॉल्ड जोना रेटिकुलेरेंस, उससे सिक्रीट होता है। नाउ अब हम लोग पहले ये सब तो पहला पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को डिटेल में इस लेक्चर में बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये जो अगर कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, और कॉर्टिकॉइड्स को लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों कहते हैं। तो अब हम लोग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये है कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स किस लेयर से सिक्रीट होता है? तो जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है। ये जो है जोना ग्लैमरोसा कौन सा पार्ट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स का? तो आउटर पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट से सिक्रीट होता है। और ये जो है ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। कितने तरह के? 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करता है। उन 2 टाइप्स के हार्मोन का नाम क्या है? उन 2 टाइप्स के हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इसका मेन हार्मोन है, इसका मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन है। ठीक है, अभी इसके जो मेन पॉइंट हैं वो हम लिखवाएंगे। तो एल्डोस्टेरोन जो है इसका मेन हार्मोन है। और दूसरा हार्मोन इसका है डीऑक्सीकॉर्टिकॉइड्स एल्डिहाइड। क्या है? डीऑक्सीकॉर्टिकॉइड को एल्डिहाइड, जिसे हम डोका भी कहते हैं। डोका से आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला डोका याद आ रहा होगा, डिफरेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डिफरेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है, ये डोका इसमें है, डीऑक्सीकॉर्टिको एल्डिहाइड है, जो कि हमने ट्रिक बताई थी केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि डोका हमने किसी को नहीं रोका। तो ये डोका वो वाला नहीं है, ये डीऑक्सीकॉर्टिको एल्डिहाइड है। और ये जो है पहला जो मेन हार्मोन होता है वो 90 से 95% सिक्रीट होता है
और ये हार्मोन लेस अमाउंट में सिक्रीट होता है। तो हमें कौन सा हार्मोन याद रखना है कि एल्डोस्टेरोन। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एल्डोस्टेरोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स को हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, और ये क्यों कहते हैं ये एकदम हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट में ही आएगा ये लेक्चर। तो अभी मतलब इसी लेक्चर में हम लास्ट में बताएंगे। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है? ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, विच इज़ 7.35 होता है। और ये क्या करता है, जो किडनी होती है, किडनी से ये बाइकार्बोनेट आयन को क्या करता है, किडनी से ये बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करता है, और जो है H+ आयन को एक्सक्रीट करवाता है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? पीएच लेवल को मेंटेन करता है ब्लड के, और ये क्या करता है? किडनी के बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करता है और H+ आयन को एक्सक्रीट करता है। इस तरह से ये एक काम कर रहा है, जो क्या काम कर रहा है कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। क्या करता है? एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे स्वेट से, यानी हमारे पसीने से, और हमारे लार से, यानी हमारे सलाइवा से, क्या करता है? हमारे लार से और सलाइवा से और हमारे किडनी से, 3 चीज़ है, स्वेट, सलाइवा, किडनी से ये क्या करता है? सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करता है, और सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करे रहता है, और सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट करके जो है एक्सक्रीट कर देता है, जिससे कि ब्लड का पीएच लेवल, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए स्वेट से, सलाइवा से, किडनी से क्या करता है? सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। और ये जो है हमारी इंस्टेटाइन में, इंस्टेटाइन के कोलॉन पार्ट में, लार्ज इंस्टेटाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो कोलॉन पार्ट से ये क्या करता है? सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करता है, और किसको? वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो ये इंस्टेटाइन के कोलॉन पार्ट से मेनली वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? मेनली हम लोग अभी तक जो देखे हैं कि एल्डोस्टेरोन जो है वो एक्ट करता है किसके ऊपर? एक्ट करता है, एक्ट्स ओवर DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। किडनी के हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें किडनी का स्ट्रक्चर पढ़े थे, और किडनी में हमने बताया था कि जो ये हो गया बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन कैप्सूल से PCT जो है क्वायर्ड स्ट्रक्चर PCT, और PCT से ये है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ से फिर से क्वायर्ड स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाती है, और ये कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन के जो है DCT पार्ट जाते हैं। तो इसी को DCT से जो है क्या करता है? एल्डोस्टेरोन जो है उसके ऊपर एक्ट करता है, जिससे कि क्या करता है? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। तो एल्डोस्टेरोन एक्ट ओवर DCT पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में हेल्प करता है। तो हमें एल्डोस्टेरोन का फंक्शन समझ में आया कि एल्डोस्टेरोन DCT के पार्ट में क्या करता है? DCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में के ऊपर हेल्प करता है, और किस में एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ क्या हो जाए? एल्डोस्टेरोन, यानी एल्डोस्टेरोन का जो है सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो BP क्या होती है? BP इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा? बहुत ज़्यादा पानी आने लगेगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा,
और हमारी बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। और जो है अगर हाइपो सिक्रीशन हुआ, हाइपो यानी कम सिक्रीशन हुआ एल्डोस्टेरोन का, एल्डोस्टेरोन जो कि मेन हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, उसका कम सिक्रीशन हुआ तो हमारी बॉडी से क्या होगा, ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो लॉस ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी, तो हमारी बॉडी से मिनरल्स का लॉस होने लगेगा। चलो इसको हम लोग पहले रिटन में अच्छे से देख लेते हैं। तो जो पॉइंट हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड से याद करने हैं, यानी जो हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब हमें बस इसको रिटन फॉर्म में देखना है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, जो 2 हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन एल्डोस्टेरोन, दूसरा है डीऑक्सी कॉर्टिको एल्डिहाइड, जिसे हम DOCA कहते हैं। मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन मेन हार्मोन होता है। एल्डोस्टेरोन की फंक्शन के बारे में ही हम लोग इसमें देखेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स किस से सिक्रीट होता है, तो कौन सी लेयर से, ग्लोमेरुलोसा लेयर से सिक्रीट होता है, विच इज आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो outer region of adrenal cortex is zona glamourosa and secretes the hormone mineralocorticoids। तो ये हो गया एल्डोस्टेरोन जो है वो एक्ट करता है DCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के किस पार्ट में, DCT पार्ट में, और किस में हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हाइपो सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कॉजेस लॉस ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी। अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ एल्डोस्टेरोन का तो बीपी इंक्रीज होती है, और एल्डोस्टेरोन का कम सिक्रीशन हुआ तो हमारी बॉडी से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यानी हमारी बॉडी से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी मिनरल्स को लॉस कर देगी। अब हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है जोना फेसिकुलेटा से सिक्रीट होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किससे सिक्रीट होता है, जोना फेसिकुलेटा रीजन से सिक्रीट होता है। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसका नाम क्यों पड़ा होगा, क्योंकि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, इसीलिए इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। अच्छा, ये ब्लड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, तो ग्लूकागॉन के क्या होगा, ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ना, तो ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ये भी बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, इसलिए इसे सिनर्जिस्टिक हार्मोन कहते हैं। ये हम ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे। और ग्लूकागॉन हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जिसको डायबिटीज हो जाती है उसको इंसुलिन हार्मोन क्यों दिया जाता है, जिससे कि उनके ब्लड के ग्लूकोज लेवल में को क्या हो जाए, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, यानी ये क्या है, इंसुलिन हार्मोन के एंटागोनिस्टिक है। क्या है, एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक। और ये जो है एंटागोनिस्टिक हार्मोन और सिनर्जिस्टिक हार्मोन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नीट में आते हैं, इसीलिए हम इसको रिकैप कर रहे थे कि आप लोगों को याद है कि नहीं। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है दो टाइप के हार्मोन ये भी सिक्रीट करता है। 2 टाइप्स के हार्मोन कौन कौन से हैं, पहला जो हार्मोन होगा वो मेन होगा, जैसे उसमें हमने एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ा है, ऐसे इसमें हम लोग कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ द मेन हार्मोन्स ऑफ glucocorticoids, glucocorticoids secreted from which region of the adrenal cortex, zona fasciculata। तो ये है कॉर्टिसोल, पहला मेन हार्मोन, और दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, कॉर्टिकोस्टेरोन, विच तो हमें मेनली ये हार्मोन के बारे में पढ़ना है। ये क्या करता है, कॉर्टिसोल जो है ये एक्ट करता है प्रोटीन और फैट के ऊपर, और ये प्रोटीन और फैट को क्या कर देता है, प्रोटीन और फैट को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में।
किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। अब ये प्रोटीन और फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा कॉर्टिसोल जो होगा। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल प्रोटीन और प्रोटीन और फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये कॉर्टिसोल जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, लिटिक यानी तोड़ता है। कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल ये 3 तरह का काम करता है। पहला है प्रोटियोलिटिक, दूसरा है लिपोलिटिक, लिपिड्स को तोड़ेगा, और तीसरा है ग्लूकोजेनेसिस यानी प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक और ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है, कॉर्टिसोल ये 3 तरह का एंजाइम करता है। ग्लूकोकॉर्टिसोल जो है, ग्लूकोकॉर्टिसोल ये एंटी एलर्जिक हार्मोन है। पहला इसका फंक्शन है कि एंटी एलर्जिक हार्मोन है। दूसरा क्या है कि एंटी इन्फ्लामेटरी है। क्यों एंटी इन्फ्लामेटरी है, क्योंकि ये मास्ट सेल को क्या कर देता है, ये मास्ट सेल के नंबर को डिक्रीज कर देता है, यानी WBC को डिक्रीज करता है और RBC को इंक्रीज करता है। तो मास्ट सेल क्या करती है, फैगोसाइट करती है, तो ये मास्ट सेल को डिक्रीज कर देता है, जिससे हिस्टामिन का सिक्रीशन कम होता है। इसलिए ये एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है। और ये क्या करता है, WBC को कम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को इम्यूनोसप्रेसिव है। इसीलिए जब किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि एंटीबॉडी क्या हो, कम बने। देखिए जो WBC होती हैं वो माइग्रेशन करती हैं और फैगोसाइट करती हैं, और मास्ट सेल ये क्या करता है, मास्ट सेल के सिक्रीशन को ग्लूकोकॉर्टिसोल जो है, ग्लूकोकॉर्टिसोल ये मास्ट सेल के सिक्रीशन को कम कर देता है, मास्ट सेल के नंबर को कम करता है। तो मास्ट सेल क्या करती हैं, हिस्टामिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। इस प्रकार क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिसोल जो है वो जो नॉर्मल हमारी प्रोटेक्शन होती है बॉडी की, उसे रोक देता है। नॉर्मल प्रोटेक्शन को, नॉर्मल जो प्रोटेक्शन बॉडी करती है उसे रोक देता है, इसलिए इसे एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये कॉर्टिसोल जो कोलेजन फाइबर बनते हैं उनको भी क्या कर देता है, रोक देता है। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिसोल है उनको भी रोक देता है, जिससे कि कोलेजन फाइबर ना बने। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन सब के जो सिंथेसिस हैं, यानी कोलेजन फाइबर के सिंथेसिस को रोकता है। इसलिए इसे क्या होता है कि जब ये कोलेजन फाइबर जो है वो जमा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होने लगता है, अर्थराइटिस या र्यूमो अर्थराइटिस होने लगता है। तो इसीलिए जब इंसान को कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है तो ये सब ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि प्रोटीन फाइबर सब टूट के ग्लूकोज में बन जाए। तो जिसको गठिया हुआ रहता है उसको कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है इसके उपचार के लिए। अब इसका हम तीसरा फंक्शन बताए कि ये इम्यूनो क्या है, सप्रेसिव है, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, इम्यून सिस्टम को कम करता है। कैसे कम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी लिम्फोसाइट को क्या करता है, लिम्फोसाइट यानी WBC के नंबर को घटाता है। अब WBC का ही टाइप होता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट का भी नंबर क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज करता है तो लिम्फोसाइट क्या करती है, लिम्फोसाइट हेल्प करती है एंटीबॉडी बनाने में। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट क्यों बनाती है, जब हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आ जाता है, यानी फॉरेन सब्सटेंस यानी कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई भी बाहरी
चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी बॉडी सोचती है कि हमें नुकसान कर सकती है, तो हमारी जो लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाती है। अब ये जो कॉर्टिसोल है वो क्या कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या कर रहा है, एंड लिम्फोसाइट के बनने की प्रक्रिया को ही बहुत कम कर दे रहा है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी कम बनती है। अब एंटीबॉडी कम बनती है तो इससे क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाती है, यानी हम क्या कर पाते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए इसका यूज जो है अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे किसी को कोई एलर्जी हो गई है तो उसे सर्जरी में या फिर सर्जरी में जो है ट्रांसप्लांटेशन को जो सफल बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन को जो है, जैसे कि अगर कोई भी हमारे बॉडी में हम दूसरे का कोई ऑर्गन निकाल के लगाते हैं, तो हमारा कोई ऑर्गन मान लीजिए ख़राब हो गया, किडनी, तो किडनी अगर हम दूसरे ऑर्गन का निकाल के, दूसरे लोगों का निकाल के अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करती है। क्यों रिजेक्ट करती है? क्योंकि हमारी बॉडी जानती है वो बाहरी है, तो वो रिजेक्ट ना करे इसलिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी लोगों का निकाल के लगा लो और कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दे दो तो इम्यून सप्रेस हो जाएगा और उसे स्वीकार कर लेगी, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है। जो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड का टेस्ट होता है, ब्लड सेम रहना चाहिए ब्लड ग्रुप, और जब सेम है उसके बाद भी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं जिससे हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है। अब वो ना बनाए इसलिए उसको जो है कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उस एंटीबॉडी उस किडनी के प्रति ना बनाए। अगर उस किडनी के प्रति बॉडी का जो है एंटीबॉडी नहीं बनाएगी तो किडनी खराब नहीं होगी। एक और फंक्शन है, ये रेड ब्लड सेल्स को क्या करती है, बढ़ाती है, और वाइट ब्लड सेल को क्या करती है, घटाती है। तो ये रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल को इसलिए घटाती है जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक रहे। अब कॉर्टिकॉइड्स के दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक कॉर्टिसोल होता है जो मेन हार्मोन है, दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिसोल जो है वो एक्ट ओवर प्रोटीन एंड फैट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज सो द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। और कॉर्टिसोल को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इसलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिक, यानी सिमिक मतलब ब्लड में क्या कर रहा है, कर रहा है, ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, हाइपर कर रहा है, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करता है, प्रोटीन और फैट को जो है वो कॉर्टिसोल ग्लूकोज में बना देता है, तो इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है एंटी एलर्जिक हार्मोन है, क्यों है ये बता चुके। लिम्फोसाइट को कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है और इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हाइपर सिक्रीशन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के यानी कॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के हाइपो सिक्रीशन के बारे में और उसे लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों कहते हैं उस बारे में बात करेंगे। थैंक्स गाइस।